नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली में आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, फिर संपूर्ण हथेली का विश्लेषण किया जाएगा। बहुत सारे महत्वपूर्ण राज इस हथेली में छुपे हुए हैं, उसके बारे में बताने के लिए हम अंत में कुंडली पर भी जाएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है कि जीवन में सबसे ज़्यादा अमीर, सक्षम, करोड़पति, बहुत अच्छा समय, ये सभी कुछ आपको कब तक देखने को मिलेगा? लग्जरीज, विलास, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में किस तरह से कितनी होने वाली है? कितना खुद का घर वगैरह ये सब कुछ रहेगा आपके जीवन में? सबसे अच्छी बात आपके हथेली में इस विषय को लेकर के जो है वो आपका मंगल का क्षेत्र है। इस तरह के जो बड़े थॉट से ये मंगल ही दे सकते हैं, क्योंकि जब किसी की कुंडली में या हथेली में मंगल की स्थिति मजबूत पाई जाती है तो उस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा घर संपत्ति को जागृत करने में मदद करता है और बहुत आलीशान घर का सुख जो है वो शुक्र ही देते हैं। और शुक्र की स्थिति आपके हथेली में और कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए बहुत ज़्यादा लग्जरीज कंफर्ट आपके लाइफ में रहने वाला है, किसी भी तौर तरीके से कमी नहीं रहेगी। और मंगल के क्षेत्र पे आपके बहुत बड़े स्तर का स्क्वायर का साइन बनता दिखाई देने लग रहा है। ये साइन कुछ समय में जैसे और मजबूत हो जाएगा तो मल्टी स्टेट्स की प्रॉपर्टी, मल्टीपल डेवलपमेंट आपके लाइफ में, खासकर प्रॉपर्टीज, प्रॉस्पेरिटीज के रिगार्डिंग ही देखने को मिलेगा। इसीलिए आप इस विषय को लेकर के पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये सब सुख आपके जीवन में 45 और 6 के एज से आना शुरू हो जाएगा। और इसी पीरियड में आपकी जो लक लाइन है उसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है। और इसके बाद में छोटी छोटी और प्रोग्रेस लाइन निकलना या ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन बनना, जो प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट कराते हैं, नए तरह के लाइफ स्टाइल और बहुत ही परमानेंट सक्सेस लाइफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब कुछ आपकी लाइफ में 45 और 6 से स्टार्ट होने वाला है। जब आपके गुरु ग्रह के दशा के अतिरिक्त केतु ग्रह की दशा आनी शुरू होगी, क्योंकि गुरु केतु में बहुत बनती है, तो लगातार समृद्धि, उन्नति आपके जीवन में रहेगा। अभी बुध होने के कारण बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहेगा, जिसके कारण कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होना, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, प्रॉपर अपने नॉलेज, इन्फॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन करने में डिफिकल्टीज होगी। लेकिन जैसे ही आप 45 के एज टच करेंगे तो ये सभी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ख़त्म होगा और यहाँ से आपके जीवन में जो पैसा और समृद्धि आएगा उसका कोई जवाब नहीं है। बहुत ज़्यादा तरक्की आपको इस समय से जीवन में देखने को मिलेगी। और शुक्र की स्थिति हथेली में जब भी किसी की अच्छी होती है, बहुत आलीशान घर का सुख भोगते हैं, बहुत अच्छा रहन सहन, खान पान जीवन में देखने को मिलता है, एक से ज़्यादा संबंध भी बनते देखने को मिलते हैं। किसी भी तौर तरीके से इच्छा पूर्ति में कोई भी कमी ऐसा शुक्र देते नहीं है। सभी तरह की इच्छा, मनोकामना या प्लेजर्स की फुलफिलमेंट ये डेफिनेटली करते हैं। और इन्हीं का असर आपके जीवन रेखा के ऊपर अब बहुत अच्छे रूप से आने लग रहा है, जिसके कारण लगातार समृद्धि, विकास, उन्नति के मार्ग पर आपका जीवन हर तौर तरीके से, चाहे वो दाम्पत्य, पारिवारिक रिश्ते या फिर आपका करियर ही क्यों ना हो, लगातार उसमें शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, जो आपके लाइफ में रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाते जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्या मन पसंदीदा जगह मिलेगी? तो लाइफ लाइन की कंडीशन जब अच्छी होती है, लक लाइन निकलती है, तो सेल्फ मेड लक लाइन के कारण जिस भी तरह के प्रयत्न प्रयास करते हैं उसमें सफलता मिलती है। और सूर्य का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी हम देखेंगे तो बहुत प्रोमिनेंटली ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन डेवलप यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। और जो बाकी नेगेटिव साइंस हैं, जैसे क्रॉसेस के साइंस थे, वो सब अब धुंधले होने शुरू हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में मनोकामना सिद्धि आपके काम के विषय में करेंगे, जिसके कारण मन पसंदीदा जगह मिलने की योग बहुत मजबूत है। दूसरी बात, जब क्रॉसेस के साइन हटते हैं तो हर काम में बहुत ज़्यादा रस आने लगता है, मज़ा आने लगता है, इसलिए करियर में ग्रोथ होने के योग बहुत अच्छे हैं। और इस चीज़ के रिगार्डिंग आपके ऊपर जितने भी लोन डेप्ट हैं वो सभी के सभी क्लियर निश्चित रूप से हो जाएगा आपका। जब भी बाहरी मंगल के क्षेत्र से उठ सूर्य की तरफ रेखाएं आती हैं तो ये रोग, ऋण, शत्रु से मुक्त करती है संघर्षों के द्वारा। और जितना ज़्यादा आप जैसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं उतना ज़्यादा प्रोग्रेस लाइफ में ऑटोमेटिकली होता जाता है। तो आज लोन किसी और कारण से लिया हो, लेकिन कल भी आप लोन लेंगे, क्योंकि बैंक आपको आगे से ऑफर करना शुरू करेगी जब आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जब सूर्य की स्थिति अच्छी होती है तो ये इस तौर तरीके से व्यक्ति को नाम, सम्मान, धन, दौलत, सफलता देते हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन भी डेफिनेटली देखने को मिलता है। बस ये जरूर है कि सूर्य अभी आपका और अगर मजबूत होता है, जैसे कि ये रेखाएं अच्छी हो रही हैं बहुत ज़्यादा, जैसे इसमें बायफोर्क का साइन अच्छा दिखने लग रहा है, तो बुध की तरफ जो रेखा झुकी हुई है ये अपने कॉन्टैक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है और उससे जो रिलेशन बनते हैं वो हमेशा हर जगह काम आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप अपने दम से या अपने कॉन्टैक्ट के दम से डेफिनेटली राजनीति में बड़े लेवल तक जाने
की योग्यता रखते हैं। ये सभी तरह के सुख आपको 48 और उसके बाद से देखने को बहुत प्रोमिनेंटली मिलने वाला है, लेकिन आपका पद सम्मान जीवन में हमेशा बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा, ये इस बात की यहाँ पर गारंटी देता है। इसके बाद में किसी भी तरह से आपको कोई भी कोर्ट केस वगैरह ये सारी चीज़ें लाइफ में रहने नहीं वाली है। सभी तरह के कर्ज से आप निश्चित रूप से बाहर निकल जाएंगे यानी मुक्त हो जाएंगे, और बैंक से भी किसी तरह का आपको नोटिस वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल ये सूर्य और आपके शुक्र की कंडीशन इतनी अच्छी हो रही है जो जीवन में आपको करियर में भी और फैमिली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सुख देने वाली है। लगातार खूब पैसा कमाने के जो योग हैं आपके जीवन में वो सब के सब 45 के बाद से हैं। 45 के बाद से ऐसा रहेगा कि आप अपने जीवन में जिस क्षेत्र में भी हाथ आजमाएंगे उस समय परिस्थिति के अनुसार जिसमें भी आपका इंटरेस्ट आएगा वो सभी कुछ आपको पैसा देना, सफलता देना शुरू कर देगा। इसीलिए आप इस विषय को लेकर के पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इसी समय से आपका भाग्योदय जीवन में पूर्ण रूप से लिखा हुआ है। अगर हम मस्तिष्क रेखा को भी देखें तो मस्तिष्क रेखा की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है इस उम्र से, जिसके कारण आप जैसा सोचेंगे चाहेंगे वैसा आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। यानी आपके प्लानिंग्स एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली हो पाएंगे, डिसीजंस बहुत सही साबित होने लगेंगे, किसी भी तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे, एनालिसिस ऑब्जर्वेशन करके एक्यूरेसी में वर्क कर पाएंगे। इसीलिए मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बढ़ेगा। तो जो आप चाह रहे हैं कि लगातार खूब सारा पैसा हो, लगातार खूब सारी उन्नति हो, फॉरेन ट्रैवलिंग हो और मन चाहा सभी परिणाम हो, ये सब इस पीरियड से आपको आना शुरू होगा। और विदेश यात्रा के योग तो बहुत मजबूत है हालांकि, क्योंकि बाहर की तरफ अत्यधिक रेखाएं झुकी हुई है, तो बहुत सारे कंट्रीज विजिट कर पाने में सक्षम होते हैं, जो 46-7 के बाद से आपकी लाइफ में मेजरली देखने को मिलेगा। किसी तरीके का पुलिस केस, FIR, चार्जशीट, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में नहीं रहने वाला है। शत्रु वगैरह भी नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति अंततः बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। और इसी कारण से जब मंगल सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाती है तो रोग, ऋण और शत्रु से यह मुक्ति दे देता है। इसके बाद आपका रिलेशनशिप के रिगार्डिंग प्रश्न है, तो यहाँ पर आप यूनियन लाइन की तरफ देखेंगे बारीकी से, तो फर्स्ट वन बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, सेकंड वन स्ट्रॉन्ग है और थर्ड वन फिर जनरेट हो रही है। इसका तात्पर्य यह होता है कि एक से ज़्यादा बार रिलेशन अफेयर डेफिनेटली ये बनवाता है, और इस कंडीशन में आपके नए रिलेशन में एंटर करने के चांसेस और मन पसंदीदा पार्टनर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कारण इसके पीछे ये है कि सेकंड वन लाइन भी थोड़ी फैली हुई है, जिसके कारण वो लाइफ तो आपका बसा गई, यानी घर आपका बस गया इस रेखा के अतिरिक्त, लेकिन उतना सुकून शांति नहीं मिल पाया। और जो थर्ड वन लाइन है उसमें एक तरीके से स्मूथनेस बहुत अच्छी आ रही है और स्ट्रेट है, जिसके कारण अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग और अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें अच्छी होने के कारण बहुत स्मूथ आपका रिलेशन चलने वाला है। ये रिलेशन मोस्ट प्रोबेबली इसी साल और इस साल के अंत तक आपका बिल्ड होने वाला है और आगे बहुत लंबे ड्यूरेशन का चलने वाला है। इसीलिए जो रिलेशन के रिगार्डिंग आप सुकून शांति पाना चाह रहे हैं या मन पसंदीदा पार्टनर पाना चाह रहे हैं वो मिलेगा, लेकिन मैरिज के कोई भी चांसेस यहाँ पर नहीं है। कारण इसके पीछे ये है कि शुक्र जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, लेकिन जुपिटर इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका जो मैरिज है टूट करके दूसरा नहीं होने वाला है। तो इस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं बैलेंस बना करके सभी तरह से रखना ज़रूरी है, अन्यथा ये कॉम्बिनेशन आपको डेफिनेटली डिस्टर्बेंस या डिफेम कर सकता है। तो यहाँ थोड़ा सावधानी रखना है। इसके बाद में जब किसी भी व्यक्ति को एनलाइटमेंट या सेल्वेशन यानी मोक्ष मुक्ति के योग जब निर्मित होने लगते हैं हथेली में, तो गुरु के क्षेत्र पर सर्वप्रथम आड़ी रेखाएं आना शुरू होती है, जो आध्यात्मिक, दयालु और बहुत ज़्यादा रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि विश्वास देना शुरू करता है। इसीलिए पूजा पाठ, धर्म कर्म अच्छे से कर पाते हैं और उसी के अतिरिक्त फिश सिंबल का साइन बनता है। तो आपके जीवन में जितनी भी इच्छा मनोकामना है ये गुरु और केतु के अतिरिक्त होने वाली है। तो गुरु की महादशा चल रही है और केतु की अंतर्दशा जैसी आती है तो एकाएक वो सभी तरह के काम होने लगेंगे जीवन में, जिसके लिए सबसे ज़्यादा इच्छा अभी तक मन में थी या रही है। एकाएक बहुत सारी नेगेटिविटी लाइफ से हटने लगेगी, पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी, लेकिन अंततः जो आपके सोल का फूड है, रिक्वायरमेंट्स है, वो सभी कुछ फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपके जीवन में भाग्योदय जो 45 से बार बार बताया जा रहा है ऐसे ही नहीं दर्शाया जा रहा, क्योंकि केतु का जो अंतर्दशा भी शुरू होना है वो भी अराउंड ये आपके 45-46 के एज में ही होना है। तो इसीलिए आपके जीवन में मोक्ष मुक्ति सब कुछ रहेगा और इच्छा सारी मनोकामनाएं आपकी निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद में किन भगवान का आपको लगातार जप तप करना चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो जैसा आपके रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से और जैसा कुंडली भी है आपकी, तो शुक्र जो है और बुध जो है वो उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दी है आपकी कुंडली में। तो इन्हें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना,
इष्ट देव इनके जप करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन से ग्रह अच्छे हैं या क्या और करना चाहिए, अभी हम अंतिम में कुंडली विश्लेषण में इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे हैंड एनालिसिस में कि फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो फास्ट डिसीजन मेकिंग ये देता है। पेशेंस की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है, तो कई मरतबा जल्दबाजी हड़बड़ी में नुकसान पहुँचता है। इसलिए थोड़ा धैर्य रख के या दूरदर्शिता रख करके जब आप काम करेंगे या निर्णय लेंगे, वो सब बिल्कुल सही साबित होना शुरू हो जाएंगे। हर फिंगर में आपको गैप देखने को मिलेगा। ऐसे जातक बिल्कुल अपने मन की इच्छा पर ध्यान देते हैं, अपने मन का ही काम करते हैं। अन्यथा सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन फ्रीडम लवर बनाता है, इंडिपेंडेंट नेचर देता है। तो बहुत ज़्यादा दब के या रिस्ट्रिक्शन में रहने वाला व्यक्ति तो नहीं होता। और फिश सिंबल अधिकतर केतु पर उन्हीं का बनता है जो अपनी इच्छाओं को या अपने जीवन को अपने हिसाब से जीते हैं। उनका नियंत्रण अपने जीवन पर बहुत मजबूत होता है। तो यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन आपको अधिक खर्चीला स्वभाव भले से दे सकता है, बेफिजूल की यात्रा या एनर्जी को वेस्टेज भी करा सकता है, लेकिन जीवन में आप अपने को लेकर के संतुष्ट हो जाएंगे, ये इस बात की गारंटी भी देता है। लिटिल फिंगर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है तो आपका कम्युनिकेशन और मार्केटिंग स्किल एंड वर्क मैनेजमेंट ये इंप्रूव करेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण रिस्क टेकिंग नेचर रहेगा, तो नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर का यानी थर्ड फिंगर का झुकाव सैटर्न पे है, तो आप वर्तमान को जितना अच्छा हो सके करिए, वर्तमान का पूरा उपयोग करिए, निचोड़ लीजिए वर्तमान को। आपका वर्तमान थोड़ा बहुत और जितना भी अच्छा होता चला गया, आपका भविष्य अपने आप अच्छा होता जाएगा। आध्यात्मिक उन्नति बहुत होने वाली है आपके जीवन में, और फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस बाद में लीजिए, पहले प्रेजेंट को जितना अच्छा हो सके उपयोग करना या प्रेजेंट से पॉजिटिविटी निकालना शुरू करिए। आपकी सूर्य की कंडीशन यानी नेम, फेम, रिस्पेक्ट, फ्यूचर, ये सभी कुछ कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिंगर पे इनफ अमाउंट में सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो फ्रेंडली काइंडली टाइप का नेचर देता है। और यहाँ जो थंब का साइज है वो नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है लेकिन मजबूत है, जो फिर से अड़िग और एक तरीके से जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है। और बहुत अच्छा इधर यव का चिन्ह बन रहा है, तो इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस आपके लाइफ में डेवलप बहुत अच्छा हो सकता है। अध्यात्म धर्म के माध्यम से सम्मान, सफलता, कीर्ति, वैभव कमाने की योग्यता भी ये दे रहा है, और किसी तरह के मटेरियलिज्म एंड लग्जरीज की लाइफ में कोई कमी ना हो, इस तरह की युति भी ये दे रहा है। पाम का स्ट्रक्चर आपका स्क्वेरिश हैंड में है, तो शारीरिक मेहनत या मानसिक मेहनत, किसी भी तरह के पराक्रम मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। और जब भी स्क्वेरिश हैंड होता है और फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो, तो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। ईगो एटीट्यूड बिल्कुल ज़्यादा नहीं होता है। हर किसी से बातचीत कर पाने में, अच्छे संबंध जोड़ पाने में, अपना बना पाने में, हर माहौल में भी अपने आप को ढाल पाने में या परिस्थिति माहौल में ढल जाने में या उनको अपने अनुसार ढाल पाने में भी सक्षम होते हैं। तो इस कंडीशन में ये कॉम्बिनेशन आपको कम रिसोर्सेज में भी बहुत अच्छी लाइफ देने में सक्षमता देगा, लेकिन बहुत लग्जरीज कंफर्ट आप आगे चल के गेन कर पाएंगे। अभी प्रेजेंट कंडीशन में सारे अमाउंट डेवलप है सिर्फ अंदरूनी मंगल को छोड़ के, इसीलिए कहीं ना कहीं आपका फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान जा नहीं पा रहा है। और जब ये ऐसे योग बनते हैं तो फोकस में भी कमी होती है, एनर्जी लॉसेस बहुत जल्दी होती है, या किसी भी तरह से कोई भी माइन्यूट हेल्थ इश्यूज हमेशा लगे रहने के योग बनने शुरू होते हैं। तो शुक्र तो अच्छा है आपके हथेली में जो मेजर हेल्थ इश्यू नहीं देगा, लेकिन थोड़े बहुत इश्यूज भी ना हो या शारीरिक बल बढ़े, तो उसके लिए आपको अत्यंत मेहनत, प्रयास, प्रयत्न शरीर के द्वारा करने की ज़रूरत है। इसके बाद में हम देखेंगे जुपिटर माउंट पे, तो आड़ी रेखाएं आपको बहुत ज़्यादा ईश्वर के निकट लेकर के जाने वाली है। जैसा आप सोचेंगे, बोलेंगे, दूसरों के लिए दुआ करेंगे, बहुत जल्दी लगना शुरू हो जाएगा। बच्चों के द्वारा निश्चिंत रहिए, उनका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। आप अपने पितृ पूर्वजों का भी अच्छा कृपा हासिल कर सकेंगे पुण्य प्रताप के कारण, क्योंकि इस तरीके का गुरु देने की आदत बहुत अच्छी देता है इंसान में। इसीलिए आप जैसे जातक किसी की मदद करते समय लिमिट नहीं लगाते, जितना बन सके उतना दे सकने में सक्षम होते हैं। लेकिन एक कमी ये देखने को मिली है इसमें कि जब इस तरीके का गुरु हो तो ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे लोगों को डिलीवर करें अपने द्वारा, चाहे पैसा हो या कोई सहयोग हो या उनका कोई काम कराना हो। बुरे लोगों का सहयोग करने से ज़्यादा बचें, तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा पुण्य बढ़ा करके देगा। लेकिन देने की आदत होने के कारण आपसे जुड़े हर तरह के लोगों को आपके द्वारा लाभ मिलना तय है। विंडो साइन का कॉम्बिनेशन हो या फिर स्क्वायर साइन का कॉम्बिनेशन हो, प्रोटेक्शन देता है कि कभी भी आपका नाम खराब नहीं होने वाला है, सम्मान पद में कमी नहीं होने वाली है, सोसाइटी में सम्मान, स्टेटस जो है वो हमेशा बरकरार रहेगा, बढ़ता रहेगा। दाम्पत्य पारिवारिक जीवन की स्थिति को ये मजबूत करेगा रिसोर्सेस और लग्जरीज कंफर्ट दे करके। तो इस कंडीशन में आप अपने जब नॉलेज का, क्योंकि अभी जो आपका समय चल रहा है वो सब कुछ एक्सपीरियंस करने का, अपने ज्ञान
योग्यता सबका उपयोग करने का चल रहा है, क्योंकि गुरु की महादशा जब भी आती है तो इस कंडीशन में ये पद, सम्मान, नेम, फेम, पावर सब कुछ बढ़ाती है, लेकिन कंडीशन ये रहती है कि शांति रखनी पड़ती है, ईमानदारी रखनी पड़ती है और अपने ज्ञान का सदुपयोग ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए आप अपने ज्ञान को और बढ़ाने पर अगर ध्यान देंगे तो बुध का थोड़ा बहुत नेगेटिविटी जो है यानी कन्फ्यूज़न वो सब खत्म होगा और गुरु का पॉजिटिविटी यानी विजडम आपके लाइफ में बढ़ सकेगा, तो हर चीज़ में आपको बड़ा पद सम्मान मिलना तय हो जाएगा। शनि की स्थिति में जब भी शनि पर आड़ी रेखा होती है तो थोड़ा मूडी किस्म का नेचर देता है, तो बार बार मूड स्विंग जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाएंगे। तो इमोशनल डिसीजन लेने से आप अपने लाइफ में बचिए खासकर। और सीधी खड़ी रेखाएं जब एक से अत्यधिक शनि के क्षेत्र पर आती है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता ही है, करियर के लिए भी, अर्निंग्स के लिए भी, ओल्ड एज में कंफर्ट्स के लिए भी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है कि आप जिस क्षेत्र में हाथ आजमाएंगे, काम करने का कोशिश करेंगे, वहाँ पर आपको ऐसे लोग या अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो इसीलिए अंततः शनि की स्थिति अच्छी होती दिखाई दे रही है और स्क्वायर जैसे साइन आते दिखाई दे रहे हैं जो घटना दुर्घटना से, मेजरली एक्सीडेंट जैसी चीज़ों से बचाते हैं। तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा मस्तिष्क पर रुकी है, यूँ ही नहीं रुकी, क्योंकि ये इंडिकेट करेगी कि अब आपको जॉब क्विट करना चाहिए और अपना खुद का काम बढ़ाना चाहिए। ये जो व्यापार की रेखाएं निकल रही हैं यहाँ से, ये इसी बात का संकेत है कि आप बड़े लेवल का रिस्क लेंगे या खुद के स्तर पर काम करेंगे तो आपका पैसा बहुत जीवन में बढ़ेगा। तो आप अपने जॉब के साथ साथ व्यापार भी 45 के बाद में कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसके बाद में सूर्य और शनि के बीच में जो ये रेखा होती है इसे विद्या रेखा कहते हैं। आप अगर कंसल्टेशन किसी को दें या सर्विसेज दें या एज ए मीडिएटर कोई काम करें तो इस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन बहुत पैसा देने वाला है आपको। इसीलिए जब आप दूसरों का काम कराएंगे किसी भी स्तर पे तो वहाँ पर आपका यह भाग्य जागृत करेगा जिसमें आपका कर्म, आपका ज्ञान, आपका सजेशन, एडवाइस दूसरों के बहुत काम आएगा। मंगल की रेखा बहुत मजबूत होती दिखाई दे रही है, इसलिए प्रॉपर्टी लाइन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल दिखाई दे रहा है। मरकरी अमाउंट पे भी मल्टीपल लाइंस होना शेयर मार्केट ट्रेडिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा पैसा देता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर तकरीबन सभी की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन को साल भर के भीतर में बहुत सुधारा है, क्योंकि पहले की विश्लेषण में बहुत सारी कमियां इसी क्षेत्र में दिखाई दी है और अब के समय पे ये सारी स्थितियां बहुत अच्छी होती चले जा रही हैं। एक नकारात्मक रेखा खत्म होते सी और ज़्यादा मजबूत सकारात्मक रेखाएं जागृत हो रही हैं जो बहुत ज़्यादा धन दौलत देती दिखाई दे रही हैं। तो इसीलिए अब यहाँ ज़्यादा कोई कमी नहीं है और इस तरीके का बुध और सूर्य इनफ सक्सेस लाइफ में हर विषय को लेकर के देता है। ये समझ जाइए कि फिश सिंबल बन रहा है। आप सोच रहे हैं करोड़पति, अरबपति, आप निश्चित रूप से बनेंगे, उससे ज़्यादा बनेंगे, ऐसा बनेंगे कि अंततः आपको संतुष्टि आ जाए। तो यहाँ पर जो ब्रेक्स हो रहे हैं आपके लक लाइन में, ये करियर में चेंजेस, फ्लक्चुएशन या ध्यान में परिवर्तन आपके कराएंगे। लेकिन और अगर शनि की स्थिति अच्छी हो गई तो हर काम एक झटके में सडनली आपका होते दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर आपकी हृदय रेखा से बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ आती दिखाई दे रही हैं, इसलिए अंधाधुन विश्वास करके काम करने से थोड़ा बचिएगा आप, क्योंकि ये सारी रेखाएं खासकर 45-6 के बाद से ही डेवलप हुई हैं, इसीलिए आपका दुरुपयोग हो सकता है, बदनामी हो सकती है या आपको एक तरीके से धमकियां भी मिल सकती है। तो इसीलिए संबंधों पे तो ध्यान रखना ही है, लेकिन अंधा विश्वास करके अपने सारे सीक्रेट या जो अंदरूनी बातें हैं वो सारी चीज़ें नहीं बतानी हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपकी गुरु तक रेखा गई हुई है, शनि पर भी रुकी हुई है, तो धन दौलत और प्लेजर, फुलफिलमेंट, इन सारी चीज़ों पर ध्यान तो रहेगा, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान करना ये आपके व्यक्तित्व में नहीं है। शुरुआती जीवन जैसा बार बार बतलाया गया कि कष्टकारी रहा, लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जो जीवन रेखा से ये सक्सेस लाइन निकली है, उसी तरह जो मस्तिष्क रेखा है उसमें भी अब ये हो रहा है कि इसमें पहले यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा फैलाव है इस ड्यूरेशन में, और जब इस तरीके का फैलाव होता है तो ये नए तरह की बुद्धिमत्ता, ज्ञान देता है, लेकिन ऑर्गेनाइज थिंकिंग नहीं हो पाती है, सिस्टमेटिक वर्क नहीं हो पाता है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, एक ही चीज़ में मल्टीपल टाइम एफर्ट डालने के बाद जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो थोड़ा जो है मानसिक बोझ, तनाव, लो लर्निंग ये देता है। तो ये सब कुछ भी अब आपके जीवन में ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ से इसके बाद से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बहुत छोटे स्तर पर सूर्य रेखा निकली जो सफलता की रेखा है, और बुध रेखा निकली जो व्यापार या धन बढ़ाने की रेखा है। तो ये जब जैसे ही निकल रही है तो ये जो फैला हुआपन है पूरा ख़त्म आपका हो चुका है एंड लाइफ तक। तो इसीलिए आपका जीवन मात्र 3 साल के अतिरिक्त में, 2 से 3 साल के अतिरिक्त में इतना ज़्यादा अच्छा होने वाला है, जिसमें मानसिक सुख शांति तो बढ़ेगा,
लेकिन जो भी योजना निर्णय लेंगे सब में सफलता मिलने के साथ साथ और ज़्यादा तरक्की होते जाएगी। यानी अपने सोच से भी ज़्यादा समृद्धि जब मिले तो ऐसी मस्तिष्क रेखा होने लगती है। इसलिए बाहरी मंगल तक गई हुई है तो आपको कोई छेड़ नहीं सकता है, आपका कोई बाल से बाका नहीं कर सकता, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इसके बाद में ये लंबी मस्तिष्क रेखा सीखने समझने की योग्यता अच्छी देती है और जुपिटर की अभी दशा चल रही है, तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस मेमोरी का और यूटिलाइजेशन हर विषय में करिए, समाधान आपको खुद ब खुद अपने आप से मिलना शुरू हो जाएगा। अब जितनी भी रेखाओं ने शुरुआत में काटा हुआ है वो आगे चल के कोई भी रेखा ऐसी वरीज लाइन आपके पाम में नहीं है। इसीलिए ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में अब चिंताएं नहीं रहेगी, सीधे समृद्धि उपलब्धि रहेगी। और अगर कहीं पर थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ जाए या आपकी चिंताएं आने लग जाए, रुकावट आने लग जाए, अपने आप ही आपको समाधान भी मिलने लगेगा, क्योंकि ये भाग्य जो है अब आपका जागृत होने वाला है, उभरने वाला है। और शुक्र आपका बहुत ज़्यादा विकसित है तो प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी। इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका रिश्ता, आपका दाम्पत्य जीवन, बाहरी जीवन सब बहुत अच्छा ये शुक्र करके देंगे। बस गलत संगत आदत लोगों से बच करके रहिएगा। इसके बाद में आपकी आयु भी यहाँ पर अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है। चंद्र पर आड़ी रेखा मन को थोड़ा विचलित रखती दिखाई दे रही है। ये थोड़े नेगेटिव साइन आपके चंद्र पे ज़्यादा बन रहे हैं, तो इस कारण से बेफिजूल का डर भय चिंता ये बार बार आपको दे रही है। आपको इसका रेमेडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर के सभी की स्थिति अच्छी हो रही है पर चंद्र की तो अभी भी अच्छी नहीं हो पा रही है। और चंद्र की अच्छी नहीं होती है तो इस कंडीशन में नकारात्मक सोच, रवैया, बेचैनी और किसी काम में पूर्ण रूप से मन न लगना, बार बार मन विचलित होना, ये सब कुछ दिखाई देता है। इसका हमें समाधान करना अति आवश्यक है। और इन्वेस्टमेंट्स करना आप अभी से भी शुरू कर सकते हैं, खासकर प्रॉपर्टी में या ट्रेडिंग में या कहीं दूसरी जगह पर भी जहाँ पर आपको मन हो। SIPs में भी पैसा आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ से लेफ्ट हैंड में बहुत अच्छा एक चिन्ह देखने को मिला है, वो है स्क्वायर का साइन। ये स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन देता है चंद्रमा पे होने के कारण कि आपको जीवन में मेंटल पीस तो मिल जाएगा, जन्म स्थान से दूर भयंकर तरक्की हो जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वगैरह और फॉरेन ट्रैवलिंग वगैरह रहेगी। लेकिन राइट हैंड में बिल्कुल चंद्र उल्टा हो रखा है, ख़राब हो रखा है, तो कहीं ना कहीं आप ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं या ज़्यादा सोच रहे हैं। तो इस चीज़ पे आपको लगाम लगाना होगा। जो काम है इत्मीनान से, धैर्य से करिए और ध्यान को अपने बढ़ाइए। शनि के क्षेत्र पर भी स्क्वायर का साइन आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा वेल्थ देता है व्यक्ति को, बहुत एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज़, एक्सट्रीम मनी, इतने बड़े स्तर पर व्यक्ति को ले जाता है कि हाथ के नीचे काम करने लोग बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है। और बहुत सारी घटना दुर्घटना से बचाने का चिन्ह है जो राइट हैंड में भी है। यह चिन्ह इतने मजबूत है लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जीवन आप अपना ठीक नहीं कर पा रहे हैं, चंद्र के विषय में खासकर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में अच्छी संगत आदत लोगों में रही। और एक सजेशन है बुक रीड करने का, कि एक रहस्य बुक है, वो बहुत सैकड़ों लोगों का उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आया है, पामिस्ट्री के द्वारा उसका सजेशन बहुत बार दिया गया है। और जिन जिन का मून लक लाइन है या चंद्र डिस्टर्ब है तो इतना एक्सट्रीम वर्क उनके लिए करके गया है। आप रहस्य बुक को रीड करना शुरू करिए, वो आपका थिंकिंग प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम चेंज करेगा और वो चीज़ आपके मून की कंडीशन को बहुत ज़्यादा बेटर करेगा। फिलहाल हम आते हैं आपकी कुंडली पे। तो इस कंडीशन में जैसे आपको कुंडली का ज्ञान भी ना हो तो भी आप बस इतना समझ लीजिए कि आपका जो लगन है यहाँ पर आपके चंद्र और जो शनि है इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। और चंद्र शनि जब होते हैं तो ये थोड़ा मन को भारी रखते ही हैं, इसी कारण से आपके हथेली में चंद्र पर डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में हमें शनि की कृपा दृष्टि की सख्त आवश्यकता है, ताकि हमारा मन भारी ना हो और हमारा मनोवांछित फल जीवन में बिल्कुल सकारात्मक रूप से पूरा हो। इस चंद्र और शुक्र या शनि को देखने वाले हैं शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह जब इनको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान लग्जरीज, कंफर्ट और करोड़पति या बहुत बड़ी सोच की तरफ लेकर के जाते हैं। और दूसरी बात ये हो गई कि आपका जो शुक्र है ये बहुत उच्च का है, मजबूत स्थिति में है। एक तो अपने घर में बैठा हुआ, वो भी उच्च का, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है, पार्टनर बहुत सारे देते हैं, बहुत अच्छे पार्टनर भी देता है। लेकिन कंसर्न ये रहता है लाइफ का, क्योंकि ये केंद्र में है। केंद्र का तात्पर्य यहाँ पर पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर होता है, और केंद्र सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो 7वें घर में होने के कारण आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे पार्टनर भी जुड़ने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेटस या बहुत बड़े स्तर पर लेकर के जाएंगे। बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी डिग्री है बिल्कुल 0, और जब 0 डिग्री होती है तो उस कंडीशन में यह शुक्र अच्छा होते हुए भी बलवान नहीं हो पाता है। इसलिए सर्वप्रथम आपको जो है ओपल पहनना चाहिए, या फिर हीरा इस कंडीशन में पहनना चाहिए, या वाइट टोपाज है उसको भी आप धारण कर सकते हैं।
ये चीज़ें धारण करने से शुक्र का जो बल है वो बढ़ेगा और जीवन में जिस जिस विषय में असंतुष्टि आ रहा है उस सब चीज़ों में संतुष्टि आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि गुरु की महादशा चल रही है और गुरु व्यय के घर में है, तो इस कंडीशन में ये आपके जीवन में भागा दौड़ी अथवा बहुत ज़्यादा व्यय निश्चित रूप से कराएंगे। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि इसे मंगल का यहाँ पर सहयोग मिला हुआ है, तो इस कारण से आपके व्यय सही जगह पर होने के योग बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और अभी बुध की अंतर्दशा चलने के कारण आपका जो सर्विस है या रोग ऋण शत्रु है उस पर विजय पाने के योग बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। व्यापार करने के योग जस्ट इसके बाद में रहेंगे, क्योंकि केतु और गुरु की जो बनती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और बुध की नहीं बनती, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वगैरह इस पीरियड में आपको रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे नवमांश में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर राहु जो है आपके उच्च के हैं और राहु बैठे हैं 12वें घर में, लगन में भी बैठे हुए हैं, जिसके कारण ये डर दे रहे हैं कोर्ट केस वगैरह के माध्यम से। लेकिन उच्च के होने के कारण ऐसा होता है कि जेल जाने से बच जाते हैं, बहुत बड़ा कोई घटना दुर्घटना या जिसमें बेड रेस्ट करना पड़े उससे बच जाते हैं। और अंततः नींद जो है जो खराब स्थिति में रहता है वो नींद सुकून के माध्यम से अच्छी स्थिति में आना शुरू हो जाता है। और ये फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन में बहुत ज़्यादा लाभ व्यक्ति को देते हैं, इसलिए आपका लिए विदेश यात्रा करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर पंचांग के बारे में देख सकते हैं कि कृष्ण पक्ष में आपका यहाँ पर जन्म दिखाई दे रहा है और चतुर्थी तिथि होने के कारण गणपति जी की आराधना करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी रहेगा। चतुर्थी तिथि गुप्त ज्ञान, गुप्त धन और अपने विषय पर काम करने की है, तो जितना ज़्यादा आप अपने विषय पर काम करेंगे और गणपति जी की आराधना करेंगे तो विघ्न आपके जीवन में हटेगा। और बुध की स्थिति भी हथेली में और आपकी कुंडली में अच्छी है, जिसके कारण गणपति जी और इष्ट देव की इस रूप में आराधना करना आपके लिए शुभ फलकारी रहेगा। सोमवार का जन्म होने के कारण शिव जी की आराधना करने से आपको बहुत ज़्यादा चंद्रमा की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। और योग सुकर्मा जिसका होता है, ये लोग धर्म भी करते हैं और मौज मस्ती भी एक ही साथ करते हुए देखने को मिलते हैं, यानी मंदिर में भी देखने को मिलेंगे तो पब में भी देखने को मिलेंगे। तो इस कंडीशन का तात्पर्य होता है शुक्र, इसलिए शुक्र का जब नग पहनेंगे तो हर विषय को लेकर के सुकून शांति आएगा। और करण जो होता है वो धन को रिप्रेजेंट करता है और वो है बव, जिसका तात्पर्य होता है गुरु ग्रह। तो इस कंडीशन में आपके जीवन में भयानक रूप से बड़े लेवल का धन आने के संपूर्ण योग है, इसलिए आप इस विषय को लेकर के निश्चिंत रहिए। अब जैसे यहाँ पर दशा के बारे में बात की गई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरु की जो है दशा आपकी यहाँ पर चल रही है। और इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे गुरु में तो आपके जो बुध की स्थिति है ये जस्ट अभी आपको 24 में आई है और ये जैसे ही ख़त्म हो रही है 26 में, और फिर उसके बाद आपकी केतु की स्थिति यहाँ पर शुरू हो रही है, यानी अंतर्दशा। और केतु की अंतर्दशा देखेंगे आप तो 12/4 या 2026 में इसकी स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। तो 2026 को भी अगर आप अभी से काउंट करें तो आपकी 45 और 46 की एज आ रही है, जो कुंडली में दिखाई तो दे रही है, लेकिन इसके अलावा भी आपको हथेली में भी दिखाई दे रहा है कि 45-46 से आपका भाग्योदय है, क्योंकि गुरु केतु का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा शो हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लगन में आपका केतु की स्थिति सामान्य है, लेकिन यहाँ पर नवमांश में जो फल देता है उसमें आप देखेंगे केतु उच्च के बैठे हैं, इसीलिए आपके जीवन तो यहाँ पर आपके केतु जो है वो उच्च के बैठे हैं, इसीलिए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्धि, ऊंचाई और मोक्ष मुक्ति पाने में केतु आपकी बड़ी सहायता करने वाले हैं। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए और अभी के समय पर अपने ज्ञान योग्यता को ही बढ़ाने पर ज़्यादा काम करिए। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।